संसार में प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक व्यक्ति सुख की तलाश में रहता है। ऐसे लगता है कि जैसे सुखी जीवन जीना ही हर व्यक्ति का उद्देश्य है। इंसान को सुखी बनाने के लिए दुनिया भर के ज्ञानियों ने काम किया है। दरअसल किसी भी इंसान के सुखी जीवन के दो आधार हैं। पहला है सुख के संसाधन और दूसरा है सुख का स्रोत। वैज्ञानिकों ने सुख के संसाधनों पर काम किया है और भारत के अध्यात्म मनीषियों ने सुख के स्रोत पर काम किया है। सुख के संसाधन क्या हैं? मोबाइल, टीवी, कार, हवाई जहाज, घर के इंटीरियर डेकोरेशन, लैपटॉप, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर चमकते हुए कपड़े पहनावे। तो ये सब हुए सुख के संसाधन। पर दूसरा है सुख का स्रोत, सुख का मूल उत्स। हमारे महान ज्ञानियों ने उस सुख के स्रोत पर काम किया और वो सुख का स्रोत है व्यक्ति की अपनी अंतरात्मा, व्यक्ति का अपना अंतर्मन। आत्मा पर इतना अधिक काम किया गया कि सारा भारतवर्ष जिस ज्ञान के उजाले पर इसने अपने हजारों वर्ष बिताए हैं, वो ज्ञान का उजाला ही उस आत्म शक्ति से जुड़ा हुआ रहा और आत्मा के सुख को ही परम सुख माना। भारत ने कभी अलेक्जेंडर और आइंस्टीन जैसे लोगों को पैदा नहीं किया, न तो अलेक्जेंडर सिकंदर जैसे विश्व विजेता को और न ही आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक को, क्योंकि भारत ने कभी इन बिंदुओं पर काम ही नहीं किया। भारत ने जिनको जन्म दिया वे कोई महावीर बने, कोई बुद्ध, कोई राम बने, कोई कृष्ण, कोई नानक बने, कोई कबीर, कोई हेमचंद्र बने, कोई आनंद घन, कोई चैतन्य महाप्रभु बने, कोई मीराबाई, कोई सूरदास, कोई तुलसीदास, कोई रहीम। भारत के इतिहास में आत्मा पर काम करने वाले, परमात्मा शक्ति में लीन रहने वाले लोगों की ही खास तौर पर चर्चा पढ़ने में आती है। उन्होंने आत्मा पर काम किया और आज भी जब भी कोई व्यक्ति अपनी जीवन में अपनी और अंतर्मुखी होता है, तब तब उसे अपने भीतर आत्मा की ही प्यास जगती हुई नजर आती है। दुनिया में रहने वाले लोग जब बाहर के सुख साधनों से तृप्त हो जाते हैं, धाप जाते हैं, तब वे भारत की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं और उन्हें लगता है हम उस देश में जाते हैं जहां पर इन संसाधनों पर नहीं बल्कि सुख के मूल स्रोत की तरफ लोगों को केंद्रित किया जाता है। वहां रहने वाले गोरे लोग किसी काली लड़की से शादी करते हैं। यहां पर रहने वाले लोग गोरी चमड़ी को ही पसंद करते हैं, क्योंकि वो गोरी चमड़ी देख देख कर तृप्त हो गए और हमने अभी तक पूरी गोरी चमड़ी नहीं देखी, इसलिए अभी भी हमारे मन में वही संसाधनों की तलाश बनी हुई रहती है। पर ज्ञानी जनों ने तो यही समझाया कि गोरा रंग, काला रंग ये तो शरीर के बारदाने हैं, प्याज के छिलके हैं, इन्हें अगर उतार दो तो दोनों के मांस का लेवल एक है। हाड़ मांस चाम इन्हीं से बने हैं हम, इन्हीं से बने हो तुम।
दोनों के ही नश्वरता है, थोड़े से हम समझे थोड़े से तुम। सुख के मूल स्रोत पर उन्होंने काम किया और इसीलिए आत्मसिद्धि शास्त्र जैसी दिव्य रचनाएं मानव समाज को प्राप्त हुई। कभी आइंस्टीन जब अपने पार्थिव शरीर का त्याग कर रहे थे तो अंतिम समय में, अंतिम वेला में उनसे मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों ने सवाल किया था कि आज जब डॉक्टरों ने आपको जवाब दे दिया है कि अब आपका शरीर नहीं बच सकता, तो इस समय मरने से पहले आपके मन में क्या चिंतन चल रहा है, आपके भीतर क्या जिज्ञासा जग रही है? आइंस्टीन ने कहा, शरीर त्याग करने से पहले मेरे मन में कुछ उधेड़ बुन चल रही है। उधेड़ बुन इस बात की चल रही है कि आज ये बंदा बैठे बैठे सोए सोए सोच रहा है कि इसने अपने जीवन में अनेक अनेक चीजों का आविष्कार किया, पर उस एक चीज का आविष्कार क्यों न कर पाया जिसके निकल जाने के बाद मुझे दफना दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। आज जीवन के अंतिम समय में मुझे आत्मचिंतन जग रहा है और मुझे लग रहा है कि मैं अगले जन्म में एक वैज्ञानिक बनूं या न बनूं, पर एक आत्मार्थी व्यक्ति अवश्य बनूं, ताकि मैं अपने आप को पहचान सकूं, अपने आप को मैं जान सकूं। संसाधनों पर काम करने वाला व्यक्ति जब समय, अंतिम समय पर पहुंचता है, तब वो अंतर्मुखी हुए बिना रह नहीं सकता और तब उसके अंतर्मन में यही उर्मियां जगती है, यही भाव पनपते हैं कि मुझे उसके लिए भी काम करना चाहिए, जो कि जीवन का मूल आधार है। हम लोग अपने शरीर को सजाने के लिए, अपने शरीर को खूबसूरत बनाने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं। और आजकल तो ब्यूटी पार्लर का ऐसा जमाना आया हुआ है कि प्रकृति और परमात्मा भी चकरा जाए देखकर कि मैंने कहां कहां क्या उगाया और इन लोगों ने कहां से क्या क्या हटाना शुरू किया। हम लोग शरीर को सुंदर बनाने के लिए प्रयास करते हैं, हमारे ज्ञानी जनों ने आत्मा को सुंदर बनाने का प्रयास किया। और जिस दिन कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मा को खूबसूरत बनाने के लिए पुरुषार्थ करना शुरू कर दिया, वो वास्तव में ही उसका जीवन सुंदर हो गया। एक सुंदर बना शरीर, एक सुंदर बनी आत्मा। मैं कहूँगा दोनों का अपना मूल्य, दोनों का अपना महत्व, पर शरीर को श्रृंगार करते करते हम अपनी आत्मा को न भूल बैठें। हम अपना नाम कहीं पर लिखवाते, खुदवाते, छपाते समय ये कभी न भूलें कि मैं आत्मा हूं। हमें एक पंडित ने नाम क्या दे दिया, हम उस नाम के साथ ऐसा रागात्मक भाव बना बैठे कि हमारा नाम ही हमें अपना स्वरूप और अपना परिचय दिखाई देता है। मैं कहूँगा कभी कभी ही सही इन नामों को, इन रूपों को, इन रूपायों को, इनको सबको उठाकर एक आड़े में, एक पड़छेती में रख दो और तब अपने आप को पहचानो। मैंने सुना है एक बहुत अच्छी पवित्र साध्वी हुई जिसका नाम रहा है राबिया वसी। सूफी फकीर महिला हुई। तो ये बात उसके उस समय की है जब वो साध्वी बनी नहीं थी, पर जिनकी प्रकृति में साधुता जागृत हो जाती है, वे गृहस्थ में रहकर भी, संसार और महलों के बीच में रहकर भी अपने आप को साधते रहते हैं।
खुद की आत्मा में पिरोते रहते हैं। बहुत खूबसूरत थी राबिया, इतनी खूबसूरत, पैदा तो हुई थी झोपड़ी में, पर किसी बादशाह के मन में उतर गई और बादशाह ने उसे झोपड़ी से सीधा राजमहल दे दिया। अब वो राजमहल में रहने लगी। उसकी समस्या ये कि वो बादशाह का विरोध भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि बादशाह का क्या विरोध का मतलब पत्ता साफ। तो बादशाह का विरोध नहीं कर सकती थी, राजमहल में रहने लगी, पर अपने अतीत को नहीं भूला। वो रात को रोजाना 2 बजे के करीब अपने महल से निकलती और महल के बाहर जहां उसकी कुटिया बनी हुई थी वो वहां जाती और वहां जाकर के सजदा करती, प्रार्थना करती, भगवान को याद करती। एक दिन की बात, अचानक रात को बादशाह की नींद खुली और देखा तो पाया कि बगल में राबिया नहीं। चौंके, कहाँ गई, इधर उधर ढूंढा, नजर ना आई। बादशाह छिपकर बैठ गया, देखूं तो सही आखिर वो गई कहां। वो आई, आकर के सो गई। बादशाह भी सोच गया, पर अगली रात को बादशाह पूरा सचेत था। जीवन में जब भी कोई आत्मा उपलब्धि होती है तब आदमी तभी पाता है जब वो सचेत होता है। अचेत होकर कुछ नहीं पाया जा सकता। तो सचेत था, आज रात भर उसने नींद भी नहीं ली, ये तलाश करने के लिए कि मेरी बीवी कहाँ जाती है। कल गई थी और आज जब वो राबिया उठी, अपनी कुटिया की तरफ रवाना हुई, तो राजा पीछे पीछे कुछ तलाश करने के लिए जाता रहा। और वो कुटिया में जैसे ही राबिया अंदर घुसी तो उसने खिड़की के एक कोने में से, खुली हुई खिड़की के एक कोने में से अंदर झांका और देखा कि अब ये राबिया अंदर कर क्या रही है। उसने देखा कि वो अंदर गई और अपने राजरानी के जो वेश थे वो सारे वेश उसने उतारे और अपनी वही पुरानी गूदड़ी, अपना वही पुराना फटा पुराना वेश पहना और उसे पहन करके वहीं बैठ गई। दोनों हाथ ऊपर किए और अपने परमात्मा की उपासना करने के लिए बैठ गई, नमाज अदा करने के लिए बैठ गई, खुदा की खिदमत करने के लिए बैठ गई और आनंद ले रही थी। राजा देख रहा है, उसके इस रूप को देख रहा है और देखते देखते ही उसने देखा कि जैसे ही वो अपनी उपासना में लीन होती जा रही है कि त्यों त्यों राबिया के शरीर में से प्रकाश निकलना शुरू हुआ। पूरी उसकी कुटिया प्रकाश से दमक उठी। राजा चौंक उठा, ओह ये क्या। पूरी कुटिया प्रकाश से भर गई, उसकी आंखें चुंधिया गई और जैसे ही उसकी नमाज पूरी हुई, प्रार्थना पूरी हुई कि अचानक वापस वो प्रकाश सिमटने लगा। राजा ये सारा माजरा देखता चला गया। वापस उसने कपड़े बदले, वही राजरानी के वेश पहने और फिर राजमहल में चली आई और आकर के फिर लेट गई। अगले दिन राजा सुबह उठा तो उसने राबिया से कहा, मुझे तुमसे कुछ समय चाहिए, और पूछा तुम क्या करने वहाँ गई थी। मैंने तुम्हारा पीछा किया, मैंने सब कुछ तुम्हें देख लिया, तुम ये सब क्या कर रही हो। उसने कहा, जब आपने सब देख ही लिया है तो सच फिर क्या छिपाना। मैं रोज़ रात को 2 बजे अपनी साधना के लिए, अपनी आराधना के लिए, अपने उस भगवान को याद करने के लिए जाती हूँ जिसने मुझे ये सारे ऐशो आराम दे रखे हैं। उसने कहा वो बात तो समझ में आई, पर ये
फटे पुराने कपड़े पहनकर और अपनी राजरानी के कपड़े उतार कर, ये सब क्या माजरा है? उसने कहा, रानी बनकर भगवान को याद नहीं किया जा सकता। भगवान को याद करने के लिए तो मुझे खुद को भी फकीर होना पड़ेगा, और फिर मैं इसलिए भी वो लबादा रोज पहनती हूं क्योंकि आप है राजा। राजाओं का क्या पता कब किसको ठुकरा दे, तो मैं अपने उस सच को नहीं भूलती कि अगर मुझे कभी ठुकरा दिया गया तो हे भगवान, मुझे वापस इसी पोशाक में आना है, तो मुझे ये पोशाक रोजाना पहन लेती हूँ ताकि कभी मुझे ये राजरानी का पद त्यागना पड़े तो मुझे अपने उस रूप में लौटते हुए मुझे तकलीफ ना हो, मुझे पीड़ा ना हो। राजा राबिया के पांव में गिर पड़ा और कहने लगा, मैं गलत था, तुम महान थी, मैं सोचता था तू मेरी राजरानी है, पर आज पता चला तू तो खुदा की बंदगी है। तेरी बंदगी, तू तो खुदा की, भगवान की वो प्यारी है। मैं तेरे साथ जो आचरण कर रहा हूँ वो मेरे लिए क्षमा के योग्य है। तू आज से मेरी तरफ से स्वतंत्र है, तू जहाँ जाना चाहे वहाँ चली जाए। और तब कहते हैं वो उसी समय अपना वेश उतारती है राजरानी का, और वही लबादा उस कुटिया की तरफ जाती है, पहनती है, और तब उसका जीवन उस दिन से बनता है राबिया वसी का जीवन, एक ऐसा जीवन जो उसे मूल सुख की ओर, उस आत्मा के सुख की ओर, उस मूल स्रोत की ओर उसे लेकर के जाए, और इस तरह से कोई व्यक्ति अपने वास्तविक सुख की तरफ बढ़ता है। जिन्होंने मूल स्रोत को, सुख के मूल स्रोत को पहचाना, उनके लिए संसाधनों की कीमत नहीं रहती। उनको तो लगता है जो है प्राप्त वो है पर्याप्त। सब बोल लो, जो है प्राप्त वो है पर्याप्त। अगर अपर्याप्त लग रहा है तब तो जिंदगी में कितना भी पाते चले जाओ। भगवान फकीरों की तो ज़रूरतें पूरी करता है, पर बादशाहों की तो ख्वाहिशें हमेशा अधूरी ही रहा करती है। कितना भी पालो, कितना भी पालो, पर कभी पाकर के तृप्त होता ही नहीं है। आज सुबह ही एक साधिका बहन आई और आते समय हमारी ही इतनी सारी पुस्तकें लेकर आए, ला कर के रख दी और कहा ये सब किताबें हमने पढ़ ली, इसलिए आपको दे रहे हैं, आप इसका उपयोग करवा लीजिएगा। मैंने कहा भाई रख दो, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर, सबको बांट रहे हैं, ये किताबें भी लोगों को ज्ञान का उजाला देने में काम आएगी, ये उनको भी दे देंगे। पर हाँ, जब आप किताबें लाई ही हैं तो एक काम कीजिए, घर लौटने के बाद थोड़े से अपने पुराने कपड़े भी लेते आइएगा। बोले मतलब? मैंने कहा ताकि उनको भी लोगों को बांट देंगे, क्योंकि आपके पास कपड़े भी बहुत सारे पड़े हैं, थोड़े से गहने भी लेते आइएगा, वो भी आपके यहाँ फालतू के बहुत सारे पड़े होंगे, उनको भी लेते आइएगा, वो भी कई लोगों के काम आ सकते हैं। बोले गहने? अरे गहने कैसे ला सकती हूँ? तो भाई किताबों की इज्जत तो वही कर सकते हैं जिन्होंने किताबों का मूल्य गहनों से ज्यादा समझा है। जिन्होंने किताबों का मूल्य गहनों से ज्यादा समझा है, वे लोग ही किताबें अपने घर में रख सकते हैं। बाकी के तो सारे घर नहीं रहे, शमशान बन गए, जहां पर केवल वस्तुएं ही वस्तुएं रखी जाती है, जहां पर ज्ञान के दो दीप नहीं रखे जाते। हम उस घर को घर कैसे कहेंगे? जहां आदमी 24 घंटे, कोई आदमी घूमने फिरने मटर गश्ती करने इन्हीं में ही लगा हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक 2 पल भी अपने अंतर मन की शांति और सुकून के लिए स्थिर नहीं हो पाता है, ध्यानस्थ नहीं हो पाता है, साधना आराधना नहीं कर पाता है, तो ऐसा जीव भ्रमणशील जीव है।
जानवर भी इधर उधर धक्के खाते हैं और इंसान भी इधर उधर धक्के खाता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। भाई साहब, घड़ी का पेंडुलम टिकता नहीं है, वो इधर उधर डोलता रहता है। पेड़ पर चढ़े हुए बंदर टिकते नहीं है, वो इधर उधर डोलते रहते हैं। भाई मैन में और मंकी में कुछ तो फर्क आने दो। अगर मैन भी मंकी जैसा बन जाएगा तो शरीर भी मंकी जैसा और माइंड भी मंकी जैसा, तो फिर डिवाइननेस आएगी कहां से?